प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको बड़ा प्यार सलाम। और इस खूबसूरत समय के लिए जब परमेश्वर पिता ने चाहा कि हम परमेश्वर पिता की इबादत के लिए, उसकी महिमा के लिए एक साथ एकत्र हों, और धन्यवादित हैं आप सबके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके उत्साह के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किया है, प्यार बांटा है। इसके लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता के कलाम से कुछ महत्वपूर्ण विषय पर, जो है परमेश्वर पिता की सेवा और परमेश्वर पिता के लिए सेवा के विषय में। जी, सबसे पहला काम है हमें स्वर्ग के परमेश्वर पिता की सेवा करना। उसके बाद दूसरा काम है परमेश्वर पिता के लिए सेवा करना। जी, आप पूछेंगे, जैसा एक भाई ने मुझसे पूछा भी कि भैया ये थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि परमेश्वर पिता की सेवा और परमेश्वर पिता की सेवा के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जी, आपको वचन से भी ले जाऊंगा, लेकिन एक पहले उदाहरण में ले जाना चाहता हूं। जी, यदि हम ये कहें कि हमारे पापा को सर में दर्द है, उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पापा को सर में दर्द है और उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हमारे लिए पहला सेवा जो होगी वो परमेश्वर पिता की दया में ये होगी कि हम अपने पापा का सर दबाएं। पापा का सर दबाना पहली सेवा है, पापा के लिए खाना बनाना दूसरी सेवा है। जी, पापा का सर दबाना पहली सेवा है, पापा के लिए खाना बनाना दूसरी सेवा है। कई बार भाई लोग और बहन लोग क्या करते हैं, हम सर नहीं दबाते, हम कर तो वही काम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम पापा के लिए खाना बना तो रहे हैं। जी, हम पापा के कपड़े धो तो रहे हैं। जी, हम पापा के लिए ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जी, हम पापा के लिए व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, कई बार हम परमेश्वर पिता की सेवकाई करते हैं, हम परमेश्वर पिता के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता से बात नहीं करते। सपोज करिए, एग्जांपल में इससे पहले भी YouTube पर आपको ये मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। मैंने बताया था कि अगर यदि मेरे पापा का बर्थडे हो और मेरे पापा के बर्थडे पे सब एकत्र हो, मैं सबसे बात करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, बर्थडे किसका है? पापा का, लेकिन पापा से बात ना करूं। कर किसके लिए रहा हूं? पापा की खुशी के लिए। ये बर्थडे सेलिब्रेशन किसके लिए? पापा की खुशी के लिए। पापा खुश होंगे कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन सच बताऊं, पापा खुशी नहीं हो रही। जानते क्यों? क्योंकि मैं पापा से बात नहीं कर रहा। आज चर्च में यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर पिता की सेवकाई के लिए लोग, मसीह भाई बहन, प्रभु के सेवक लोग, दास दासियां परमेश्वर पिता की सेवा के लिए लोगों से प्रचार तो कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन आज बहुत से सेवक परमेश्वर पिता से बातें नहीं कर रहे। ये बातें स्वर्ग पिता ने मुझसे कही कि मेरे लोग मेरी सुनना बंद कर दिए। जी, आपको बाइबल में ले जाऊं। जी, लूका उसका 10 अध्याय उसके 38 पद से हम आगे की ओर देखेंगे। भाई राहुल हमारी अगुवाई करेंगे पढ़ने में। जी, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव, इसकी हेडिंग पढ़िएगा, मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में बताया है कि मार्था और मरियम के घर में यीशु गए हैं। जी, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में, हाँ, में गए, और मार्था नाम एक स्त्री ने, हाँ, उसे अपने घर में मार्था ने अपने घर में उतारा यीशु मसीह को। जी, मरियम नामक उसकी हाँ, एक बहन थी, हाँ, हाँ, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखिए, मार्था और मरियम में डिफरेंस क्या है। मार्था क्या कर रही है? मार्था ने अपने घर में यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। आमीन, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह कहा, प्रभु जी हमारे घर में आइए, लेकिन जानते हैं क्या कर रही है? ये जाके किचन में बिजी हो गई। मरियम क्या कर रही है? जी, कह रहा है 39 में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। सोचिए क्या डिफरेंस है। इसने बुलाया है यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह से बात नहीं कर रही, यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिता रही, लेकिन मालूम है क्या कर रही है? ये जाके किचन में प्रभु के लिए सेवा कर रही है, प्रभु की सेवा नहीं कर रही। लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रही है, प्रभु के दिल को सुकून कर रही है। इस उदाहरण पर एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में कभी कोई पास्टर, कभी कोई सेवक आए, तो आप उसके लिए चाय बनाइए, नाश्ता कराइए, खाना खिलाइए, आमीन, लेकिन मालूम है सबसे पहले परमेश्वर पिता का वचन सुनिए। वो वचन सुनाने आपके घर में आया। कई बार हम प्रभु के वचन का आदर नहीं करते, हम जाके घर में किचन में हम तो सेवकाई कर रहे हैं,
हम चाय बना रहे हैं, हम भाई साहब के लिए कर रहे हैं, भाई साहब के लिए तो करिएगा जी, भाई साहब को अच्छा लगेगा, लेकिन आप वचन सुनिएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जानते हैं क्यों? भाई साहब आए ही इसीलिए हैं, आपको जीवन का वचन सुनाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन का वचन सुनाए, और आज प्रभु के सेवक लोग आते हैं वो जीवन का वचन सुनाए। जी आगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जानते क्यों घबरा गई? मैंने पिछले वीडियो में भेजा था, बोला था कि जब प्रभु की सेवा करेंगे तो आप आनंदित होंगे, प्रभु के लिए सेवा करेंगे तो कई बार आप घबरा जाएंगे। जी, क्योंकि आप प्रभु के जब करीब होते हैं तो प्रभु की सेवा कैसे होती है? प्रभु के करीब रह के, स्वर्ग के परमेश्वर पिता के करीब रह के, यीशु मसीह के करीब रह के किसकी? प्रभु की सेवा होती है। लेकिन प्रभु के लिए सेवा करना कई बार कठिन हो जाता है। हाँ, प्रभु की जरूरत जरूरी है, परमेश्वर पिता उपलब्ध करेगा, क्योंकि कई बार आप परमेश्वर पिता के लिए सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो घबराना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात बताऊं, आपको उत्साहित करना मांगता हूं, परमेश्वर पिता की सेवकाई में जब आप परमेश्वर पिता के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर पिता की जिम्मेदारी है, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। उपाय करने वाला परमेश्वर है। जी, और उसके पास आकर कहने लगी। उसके पास आकर किसके? यीशु मसीह के पास मार्था आके क्या कहने लगी? कह रही है जी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए, कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया। ओ गॉड, क्या कह रही? प्रभु क्या आपको मेरी कुछ चिंता है? इसने मुझे अकेले छोड़ दिया। अरे कहना तो मरियम को चाहिए था, क्या तुझे चिंता है कि प्रभु हमारे घर में किस लिए आया? अरे सुसमाचार जो जीवन का वचन है हमें सुना है, हम दोनों को पहले सुनना चाहिए प्रभु का वचन, फिर हम बाद में प्रभु के लिए सेवा करेंगे। लेकिन मालूम है, मार्था ने अपने आप से डिसाइड किया प्रभु को बुलाएगी और जाके किचन में काम करेगी, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुना कि परमेश्वर पिता की दया में यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के वचन सुनने लगी। जी, फिर क्या हो रहा है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। इसलिए उससे क्या है? यीशु मसीह से कह रही है मार्था, इसलिए उससे क्या है कि वो मेरी सहायता करे। जी, प्रभु ने उससे उत्तर दिया। देखिए प्रभु का उत्तर कितना खूबसूरत है। जी हाँ, मार्था हे मार्था, हे मार्था, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। क्यों चिंता कर रही है? क्योंकि तू प्रभु के लिए सेवा कर रही है। पहले तू मेरे पास बैठती तो जीवन का वचन सुनती, तेरी निराशा आशा में बदल जाती, तेरा दुख आनंद में बदल जाता और तेरी चिंता खत्म हो जाती। तब तू घबरा नहीं रही होती, तब तू आनंद, ओ प्रभु मेरे घर में है, ओ हालेलुया, प्रभु मेरे घर में है, मुझे आनंदित होना है। जब प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक आपके घर में आए तो पहले वचन सुनिएगा, वो जीवन का वचन आपके लिए है। यदि आप वचन नहीं सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर पिता का कलाम नहीं सुन रहे और आप जाके सेवकाई के लिए, सेवक के लिए कुछ काम कर रहे हैं जी, तो आप कई बार घबरा जाएंगे। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं, कुछ मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आपने खुदा के साथ समय नहीं बिताया। परमेश्वर पिता के लोगों, पिता के साथ समय बिताइए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए। जी आगे बताइएगा। परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। ओ, कह रहा है उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। क्या चुन लिया? जो उससे छीना ना जाएगा। जी जी जी, कह रहा है उस उत्तम भाग को, यानी प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, इसने उत्तम भाग चुन लिया कि मेरे चरणों में रह के जीवन का वचन सुने, इसलिए वो निराशा नहीं होगी। और कह रहा है उसको क्या नहीं होगा, उससे वो भाग छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग, आप निराश नहीं होइएगा। कई बार परमेश्वर पिता के लोग, आप जो प्रभु की सेवकाई में हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, जी आप संडे पहुंच जा रहे हैं, सैटरडे पहुंच जा रहे हैं, किस लिए? चर्च में प्रभु के काम के लिए। अच्छा है नौजवानों, आपके लिए अच्छा है, प्रभु की सेवकाई के लिए आप तत्पर हो। लेकिन आप चर्च में जाके प्रभु के लिए जो कर रहे हो, क्या प्रभु से बातें की आपने? I'm asking to you, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हाँ, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या आपने प्रभु से बातें की? सपोज करिए मैं किसी को अपने घर में इनवाइट करूं, या मेरे घर में कोई आए मुझसे मिलने, लेकिन कोई मुझसे बात ही ना करे। सब आए सबसे, और कैसे हैं आप? सबसे हालचाल, हाँ भैया आप कैसे, आप कैसे, सब ठीक ठाक जी। सबसे बात कर लिया, लेकिन बुलाया किसने था? मैंने मुझसे बात किया नहीं। आज हम यही कर रहे हैं। प्रभु के भवन में हम माइक सेट कर दिए, हम गाना सेट कर दिए, हम गा भी लिए, हम बजा भी लिए, हम उछल भी लिए, हम नाच भी लिए, लेकिन आपने खुदा से बात नहीं की। आपको
चाहिए था? परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए, हे स्वर्ग के पिता मुझ पर दया करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपकी सुनिए। और आज यही दुख है कि प्रभु के लोग सेवा करना तो चाहते हैं लेकिन प्रभु के लिए सेवा नहीं करना चाहते। प्रभु के लिए सेवा में लगे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। आज प्रभु के बहुत से लोग, बहुत से सेवक, बहुत से विश्वासी भाई बहन, बहुत से नौजवान प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं। मैं बताऊं एक बात, ओह थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की सेवा करने में कई बार लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है, जानते क्यों? क्योंकि आप दिखाई देंगे उसमें। प्रभु की सेवकाई आप करेंगे, आप दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रभु की आप व्यक्तिगत सेवा करेंगे तो वो अकेले में होते हैं। अगर आप चर्च में सेवा कर रहे हैं वो प्रभु के लिए सेवा है और आपकी सेवकाई दिखाई देगी। लोग कहेंगे ओह स्टेज पर देखिए कितना अच्छा भैया है, कितना अच्छा बजाते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब आपको दिखेगा। जानते क्यों? आप दिखेंगे। लेकिन यही बात है, जब आप परमेश्वर पिता से बातें करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो आप किसी को नहीं दिखेंगे। जानते क्यों? क्योंकि आप जमीन पर घुटनों पे बैठ के एक अकेले कमरे में पिता से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वचन से, बाइबल से, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम उस पार चलो, मैं भी आता हूं। यीशु मसीह कहां चला गया? पहाड़ पर। मालूम है रात भर प्रार्थना कर रहा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पिता की सेवकाई में मजा यही है, जब आप पिता से बात करेंगे वो परमेश्वर पिता की सेवा है। यीशु मसीह की सेवा में जानते क्या है? वो पिता से बातें करता था, लोग उसके साथ नहीं होते थे, लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर पिता के लिए सेवा करता था, पूरी पब्लिक जानती थी ये स्वर्ग के पिता का बेटा है। मैं आपको भेद बताना चाहता हूं मिनिस्ट्री का। यदि आप परमेश्वर पिता की सेवकाई करना चाहते हैं तो परमेश्वर पिता के साथ समय बिताइए, उसके बाद सेवकाई अपने आप आशीषित होगी, फलवंत होगी। जी हालेलुया, हालेलुया। एक बात जो परमेश्वर पिता ने मुझे कल बताई, इस बात के लिए उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। लूका उसका 11 अध्याय, जी लूका उसका 11 अध्याय और उसके 39 से 42 तक। जी लूका उसका 11 अध्याय और 39 से 42। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो बड़े उत्साहित करने वाली और समझने वाली है। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार नौजवान, कई बार बेटे बेटियां, ये नौजवान जो प्रभु की सेवकाई में आते हैं, यूथ में जो गाना गाने वाले हैं, यूथ टीम में हैं, बजाने वाले हैं, मिनिस्ट्री में हैं, वर्शिप करने वाले हैं, जी ये उत्साहित होते हैं। अच्छा है प्रभु के लिए सेवा करना। जी प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से, शास्त्रियों फरीसियों से कुछ कहा। जी क्या कहा? जी लूका 11 अध्याय उसका 39 से, भाई राहुल हमारे पढ़ने में अगुवाई करें। जी लूका 11 अध्याय 39 से। जी प्रभु ने उससे कहा, किससे कहा? शास्त्रियों और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जी क्या कहा? हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भी भरी है। ओ कह रहा है परंतु तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। जी क्या कहना चाह रहे हैं? जानते प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जानते हो क्या? तुम प्रभु के लिए तो सेवा कर रहे हो लेकिन प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। प्रभु की सेवा में क्या करना है? आपको स्वर्ग के परमेश्वर पिता के साथ ठहरना है। जी इसका आगे पढ़िएगा। हे निर्बुद्धियों, बल्कि आप इसको ऐसा करिए, इसका 42वां पद 42 चैप्टर पढ़ दीजिएगा। और हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश तो देते हो। क्या कह रहा है? कह रहा है हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो। क्या कह रहा है? कह रहा तुम 10वां अंश भी दे रहे हो, तुम समय भी दे रहे हो, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? तुम माइक भी सेट कर दे रहे हो, तुम आराधना भी कर ले रहे हो, सब कर ले रहे हो। क्या कह रहा है फिर आगे? क्या कह रहा है?
परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। ओ, कह रहा है परंतु तुम न्याय को और परमेश्वर पिता के प्रेम को टाल देते हो। मतलब जानते हैं क्या कहने का सेंस इसका है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं तुम दिखावे वाला काम कर रहे हो। जी, तुमने दशमांश दे दिया, तुमने भेंट दे दी, तुमने खड़े हो गए, तुमने गाना गा लिया, तुमने माइक ले लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुम दिखाई दे रहे थे। तुम पिता कहा था, जानते क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को दिखाया है। अगर यही चीजें आप कर रहे होते ना परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, तो निश्चय आप नहीं स्वर्ग का परमेश्वर पिता दिखाई दे रहा होता। जी, कह रहा परंतु तुमने परमेश्वर पिता न्याय को और परमेश्वर पिता के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था क्या? चाहिए तो था कि उन्हें भी करते रहते और तुम्हें भी न छोड़ते। कह रहा है चाहिए तो ये भी था कि तुम स्टेज पर गाते भी, स्टेज पर बजाते भी, उसकी महिमा भी करते, तुम यूथ में खड़े होकर सेवकाई भी करते, और साथ ही साथ सबसे पहला काम तुम परमेश्वर पिता की सेवा के लिए उसके सामने घुटने टेकते, उपवास करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते, उसकी उपस्थिति में समय बिताते, प्रभु के सेवकों के साथ समय बिताते, वचन में समय बिताते, वचन को सीखने में समय बिताते। चाहिए तो यह था कि तुम्हें पहले स्वर्ग के पिता के साथ समय बिताना था, फिर उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी महिमा के लिए चर्च में भी समय बिताना था। आज बहुत से नौजवान संडे को सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं। मुझे कहने में दुख है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जी, आज बहुत से नौजवान सिर्फ संडे को बाइबल छूते उठाते हैं, बाकी दिन बाइबल पढ़ते भी नहीं, देखते भी नहीं। बहुत से नौजवान प्रार्थना करते नहीं, सिर्फ संडे को करते हैं, सिर्फ संडे को करते हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, कि आप प्रभु के भवन में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन चाहिए था कि ये भी करते रहते और उसको भी न छोड़ते। मतलब चाहिए था ये कि पहले स्वर्ग के परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते, प्रार्थना में भी समय बिताते, और उसकी उपस्थिति में समय बिताते, उपवास में समय बिताते, वचन पढ़ने में उसकी उपस्थिति में समय बिताते, फिर उसके बाद संडे के दिन प्रभु की सेवकाई के लिए स्टेज पर खड़े होकर उसकी महिमा के लिए, आराधना के लिए समय बिताते। मालूम है क्या होता? जब तुमने सैटरडे को स्वर्ग के परमेश्वर पिता के सामने उपवास में रह के घुटनों पर प्रार्थना की होगी, जब तुमने वचन में समय बिताया होगा, संडे को तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी होगी, जब तुम साधारण रूप से खड़े होगे, अब्बा पिता मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मालूम है स्वर्ग के परमेश्वर पिता की उपस्थिति से वो जगह भर जाएगी। आपसे बात करने जा रहा हूं एक खूबसूरत गवाही के साथ। मैं अक्सर प्रभु के दास लेज रेवरेंड डॉक्टर टीचर्स दिनकर अंकल को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, और वो यहाँ पे इंडिया में और अन्य जगहों पर सच में परमेश्वर पिता ने उन्हें आदर की योग बनाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय पिता की उपस्थिति में बड़ी पवित्रता के साथ समय बिताया है। अंकल एक दिन बताते हैं अपने विषय में, उनके विषय में मैंने सुना एक बात। एक बार एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और प्रभु के एक सेवक बाहर से आए और उनको बताया गया कि आज शाम को प्रभु के सेवक हमारे बीच में रहेंगे, बाहर से अमेरिका से आए हैं। प्लीज अंकल, टीचर्स दिनकर अंकल को बोला गया, प्लीज अंकल आपको भी सम्मिलित होना है और आपको कुछ समय दिया जाएगा प्रभु के वचन से बांटने के लिए। मैं बताऊं एक बात जो मुझे बड़ी उत्साहित करती है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहने वाले अंकल बताते हैं कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुन के मेरे बीच में आ जाता था और मुझसे बातें करता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। अंकल को प्रीच करने का टाइम मिला, अंकल स्टेज पर खड़े हुए, लाखों की भीड़ में अंकल खड़े हुए, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक गीत गाया, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। मालूम है उस 5 मिनट की उस गीत के अंदर सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, सब लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता का अभिषेक था, सबके आंसू बह रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप परमेश्वर पिता के साथ समय बिताएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसकी उपस्थिति के लिए। हो नहीं सकता कि स्वर्ग के पिता का बेटा और बेटी बुलाए और पिता सुन के आए ना, पॉसिबल नहीं है। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप स्वर्ग के पिता के बेटे बेटियां हैं। मेरे भाई बहनों, नौजवान बच्चों, आप प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर पिता आपसे प्यार करता है, इसलिए चाहिए कि आप स्वर्ग के परमेश्वर पिता के साथ समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर पिता की वचन में समय बिताएं और उपवास में समय बिताएं। निश्चय परमेश्वर पिता आपके जीवन से अद्भुत सेवकाई लेंगे। जी, अद्भुत सेवकाई लेंगे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पिता ने बड़ी दया की। मेरे
मेरी लाइफ में स्वर्ग के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे माता पिता स्पिरिचुअल थे, मेरे माता पिता परमेश्वर पिता के साथ चलने वाले, उन्होंने प्रार्थना की और हम लोग जब बचपन में थे तो वो प्रभु के साथ विश्वास में चलने वाले, प्रार्थना करने वाले और उपवास करने वाले थे। हमारे मम्मी पापा ने बहुत प्रार्थनाएं की है स्वर्ग के परमेश्वर पिता के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए। आज मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग के परमेश्वर पिता का। हमारे पापा एक टाइम सेवकाई करते, तब मैं बहुत छोटा था, लगभग 2-3 साल का रहा हूँगा, जब मैं पापा के साथ साइकिल पे बैठ के कॉलोनीज में, क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रभु की सेवकाई के लिए जाता था। वहाँ छोटेपन से मैं ढोलक बजाता था प्रभु की सेवकाई के लिए। पापा मेरे प्रीच करते थे, पापा मेरे गाना गाते थे और मैं बजाता था और लोग खुश होते थे। तब से परमेश्वर पिता ने दया करी और आज धन्यवाद करते हैं। हम 3 भाई हैं, हम प्रभु की सेवकाई में हैं और आज गर्व की बात यह है परमेश्वर पिता अपनी सेवकाई में अद्भुत रीति से हम तीनों भाई को इस्तेमाल करता है। जनता में क्या बताना चाहता हूँ, एक समय है जब हमारे माता पिता ने परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना की है, उपवास किया है, परमेश्वर पिता की दया मांगी है हम बच्चों के लिए और आज हम सब भाई बहन स्वर्ग के परमेश्वर पिता के साथ चलने वाले हैं। हम तीनों भाई परमेश्वर पिता की सेवकाई में हैं। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप माता पिता हैं तो प्रार्थना करेगा, आपके बेटे बेटियां आशीषित होंगे, वो परमेश्वर पिता के साथ चलने वाले होंगे। यदि आप नौजवान हैं, परमेश्वर पिता के साथ ठहरिए, परमेश्वर पिता की सुनिए, निश्चय परमेश्वर पिता आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। यदि आप सेवक हैं, यदि आप नबी हैं, परमेश्वर पिता की सुनने वाले, तो मेरे भाइयों प्रभु में बढ़ते जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके द्वारा अपनी महिमा को इस इंडिया में दिखाएगा और ये यूपी और ये इंडिया परमेश्वर पिता की सामर्थ को प्रकट करने वाला होगा। जी, परमेश्वर पिता आज भी मूसा को, दानियल को, दाऊद को और यीशु को ढूंढ रहा है जो उसकी सुन के नम्रता से पिता की उपस्थिति में चलने वाले बने। और परमेश्वर पिता की जो सुनने वाला है, परमेश्वर पिता उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। May God bless you। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। होपफुली आपने इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीषें पाई होंगी। प्लीज कमेंट में मुझे भेजें कि आपने क्या आशीष पाई और कोई गवाही हो, कोई ब्लेसिंग्स हो, कुछ वचन से आपने सीखा हो, कुछ अद्भुत, तो प्लीज शेयर करें और परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और अगर आप वचन से आशीषित हुए, प्लीज किसी और के साथ भी शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।